भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है, जिसमें एक तरफ हिंदू और मुसलमानों को बांटने की राजनीति है और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के हित में इस देश के जो संसाधन हैं, जो पहले की सरकारों ने बनाए हैं और जो प्राकृतिक संसाधन उनको निजी कंपनियों को बेचने का काम वो कर रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की सांप्रदायिक राजनीति के आड़ में। ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चली आ रही है और ख़ास करके पिछले 6-7 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस पे अभी जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है उसने रोक लगाई है। सांप्रदायिक राजनीति पे भी रोक लगाई है क्योंकि आंदोलन को भी सरकार ने बांटने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाए। सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की और जो वो धड़ल्ले के साथ सार्वजनिक उपक्रम और प्राकृतिक संसाधनों को बेच रहे हैं, उस पर भी रोक लगी है क्योंकि किसान आंदोलन की दो उपलब्धि हैं। एक तो ये कि सबको मालूम हो गया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो उनका कानूनी अधिकार होना चाहिए, ये उसकी एक केंद्रीय मांग निकल के आई है। और दूसरा ये सबके दिमाग में साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है, ये उनके जो कॉरपोरेट मित्र हैं, खास करके अडानी अंबानी, उनके हित में काम करती है। तो किसान आंदोलन ने ये कहा है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं ले रही है। और आसाम के सबसे बड़े जो किसान मजदूर नेता हैं वो अखिल गोगोई हैं। उनसे बड़ा कोई किसान मजदूर नेता आसाम के अंदर नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आसाम का सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता अखिल गोगोई है। उसके जैसा जनाधार और किसी के पास नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से अखिल को जानते हैं। कांग्रेस के समय में भी जब वो जेल में गए थे, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि माओवादी है वो, तो हम लोग आए थे यहाँ पे और हमने ये सवाल खड़ा किया था कि माओवादी कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करता है जानकारी निकालने के लिए। तो पहले की सरकार ने भी और इस सरकार ने भी बेबुनियाद आरोपों पे उनको जेल में रखा हुआ है क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो उनसे डरती हैं। जो दूसरी पार्टियों के बड़े नेता हैं, चाहे आपके मुख्यमंत्री हों या हिमंता शर्मा जी हों, ये लोग नेता तब बनते हैं जब ये किसी बड़ी पार्टी को पकड़ते हैं जिसके पास पैसा हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी नेता अपनी पार्टी और पैसे के बल पे नेता है और अखिल गोगोई बिना पार्टी के, बिना पैसे के जनता का नेता है, सबसे बड़ा नेता है। तो उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अखिल गोगोई के माध्यम से इस देश में जो किसान आंदोलन ने एक चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, उसको बदलने का काम शुरू हो सकता है। जनता के हित में काम करने वाले लोग, उसके अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग और उसके लिए नीतियां बनाने वाले लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक इस देश की राजनीति कॉरपोरेट हितों के लिए और निहित स्वार्थों के लिए काम करती रहेगी। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस चुनाव में अखिल गोगोई यहाँ से जीते। और हम लोगों का मानना है कि आज जो खास करके पदयात्रा निकली और जिस तरह से लोग उसमें उमड़ के आए, ये मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी बिना पैसा खर्च किए ये काम कर सकती है। ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब भीड़ जुटाती है तो उसके लिए गाड़ियां लगाई जाती हैं, पैसा खर्च किया जाता है। तो सही अर्थों में जनता का नेता है और जनता उसको चुनने वाली है। और इसके साथ ही आसाम ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश की राजनीति में एक बदलाव की शुरुआत होगी, जो कॉरपोरेट और जो दूसरे जो भावनात्मक मुद्दे हैं उससे हट के जनता के हितों की तरफ मुड़ेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि अखिल गोगोई ने जो ये एक शुरुआत की है राजनीति में, आज नहीं तो कल वो आसाम के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उनको इस काम से कोई भी पार्टी रोक नहीं पाएगी। जिस तरह से उनके संगठन ने यहाँ पे काम किया है और जिस तरह से उनके संगठन ने यहाँ पे एक पहल की है।